दोस्तों ये PYQ में है कि भारत में कृषि विपणन का वर्णन करना है और विपणन व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करना है और बिहार सरकार इसके लिए क्या कर रही है, तो इसे भी हम लोगों को बताना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग भारत में कृषि विपणन का वर्णन देख लेते हैं। तो परिभाषा और महत्व को सबसे पहले देखें कि आखिर कृषि विपणन या हम अंग्रेजी में क्या है मार्केटिंग, ठीक है। तो कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे कृषि उत्पादों को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, जिसमें कि भंडारण, परिवहन, ग्रेडिंग, हाँ, और मूल्य निर्धारण शामिल है। भारत में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि GDP का 18% योगदान देता है और 50% से अधिक कार्यबल इसमें लगा हुआ है, जो किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। ये है संरचना। देखें तो मुख्य रूप से कृषि उत्पाद बाजार समितियों द्वारा नियंत्रित होता है यह, जो राज्य स्तर पर मंडियां संचालित करती है। किसान अपनी उपज मंडियों में बेचते हैं जहां लाइसेंसी व्यापारी इसे खरीदते हैं। तो ये मॉडल है इस तरह का। न्यूनतम समर्थन मूल्य देखें तो सरकार द्वारा घोषित जो किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है, विशेष रूप से अनाज, दालें और तिलहन के लिए। यह FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे एजेंसियों द्वारा खरीद के माध्यम से लागू होता है। इसके बाद देखें ई नाम, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म जो 2016 में शुरू हुआ, जिसमें 1000 से अधिक मंडियां जुड़ी हुई है। यह ऑनलाइन व्यापार, पारदर्शिता और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करता है। ई नाम निजी क्षेत्रों की भागीदारी है। इसे देखें तो 2020 के कृषि कानूनों जो कि 21 में निरस्त हो गया था ने निजी बाजारों को बढ़ावा दिया, लेकिन अब राज्य स्तर पर सुधार जारी है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO और अनुबंध खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर है कि भंडारण और मूल्य श्रृंखला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयां महत्वपूर्ण है, जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित होती है। ये WDRA इसके द्वारा नियंत्रित होती है। निर्यात और वैश्विक विपणन, एपीडा जैसे संगठन जो है वो कृषि निर्यात को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि चावल, फल और मसाले। तो ये हमने एक कृषि विपणन को समझा कि भारत में कृषि विपणन क्या है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। अब है कि विपणन व्यवस्था की कमजोरियों को हम देखें तो क्या है, मार्केटिंग में क्या कमजोरी क्या है। तो इसमें क्या देखते हैं कि मध्यस्थों की अधिकता। आप देखते होंगे कि किसान को लाभ होता नहीं है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और जो उपभोक्ता है वो महंगाई से परेशान है। फिर बीच का जो चीज़ है, जो आखिर कौन है न, जो उत्पादन कर रहा वो भी गरीबी से जूझ रहा है, जो उपभोग कर रहा है वह महंगाई से जूझ रहा है। तो फिर बीच में तो जो बिचौलिए हैं वो लाभ को जो है मार रहे हैं। तो मध्यस्थों की अधिकता के कारण भारतीय मार्केटिंग की कमजोरी है, कृषि मार्केटिंग की। APMC मंडियों में कमीशन एजेंट और व्यापारियों की श्रृंखला से किसानों को कम मूल्य मिलता है, जबकि उपभोक्ता अधिक भुगतान करते हैं। लगभग 20 से 30% मूल्य अंतर मध्यस्थों को जाता है। एक तो ये है। दूसरा है कि पारदर्शिता की कमी, बोली प्रक्रिया में हेरफेर, ग्रेडिंग की अनुपस्थिति और सूचना असमता से किसान ठगे जाते हैं। ई नाम का अपनाव धीमा है अभी। फिर देखें तो भंडारण और परिवहन की कमी है। 20 से 30% उपज भंडारण की कमी से बर्बाद होती है। ग्रामीण सड़कों की कमी से परिवहन महंगा और असमय होता है। बाजार पहुंच की सीमितता है। छोटे किसान लगभग 85% से अधिक दूर मंडियों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे स्थानीय बिचौलियों पर निर्भरता बढ़ती है। मूल्य अस्थिरता, मौसमी उतार चढ़ाव और मांग आपूर्ति असंतुलन से किसानों को नुकसान होता है। MSP केवल 6% किसानों तक पहुंचता है। राज्यों में असमानता है। राज्य विशिष्ट APMC कानूनों से अंतर राज्य व्यापार बाधित होता है, जो एकीकृत बाजार की कमी दर्शाता है। प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण में कमी है। अधिकांश किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म से अनजान है, जिससे ऑनलाइन विपणन सीमित रहता है। इसके बाद है नियमन की अधिकता, लाइसेंस और करों से
निजी निवेश कम होता है जिससे बाजार प्रतिस्पर्धा घटती है। तो हमने ये देखा कि ये विपणन की कमजोरियां क्या क्या हैं। अब कृषि उपज विपणन में सुधार की दृष्टि से बिहार सरकार द्वारा किए गए उपाय देखें। तो देखिए, एपीएमसी अधिनियम का निरस्तीकरण यहाँ हो गया। 2006 में बिहार कृषि उत्पाद बाजार समिति एपीएमसी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, जिससे विनियमित मंडियों की बाध्यता समाप्त हो गई और निजी बाजारों को प्रोत्साहन मिला। हालांकि निजी खिलाड़ी पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं हुए। दूसरा, किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन, यानी एफपीओज को प्रमोट किया गया। किसानों को एफपीओज के माध्यम से संगठित किया गया, जो मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करते हैं। एग्री एक्सपर्ट्स बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं और बाजार भागीदारी को बढ़ाते हैं। बाजार अवसंरचना का विकास देखें तो कृषि बाजार अवसंरचना फंड एएमआई योजना के तहत पैक्स पीएसीएस गोदामों के लिए मार्जिन मनी को 20% से घटाकर 10% किया गया, जिससे भंडारण सुविधाएं बढ़ी। सहकारी समितियों का पुनर्गठन, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति यानी पैक्स को बहुउद्देशीय बनाया गया, जो विपणन, भंडारण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। स्थानीय बाजारों का विकास किया गया, स्थानीय बाजारों को मजबूत किया गया, जहां किसान आधुनिक तरीकों जैसे माइक्रो इरिगेशन का उपयोग कर बेहतर विपणन कर सकें। फिर उसके बाद है कृषि रोड मैप। तो 8 से 12, 12 से 17 इस तरह से जो है बनाया गया है, 17 से 21 ये कृषि रोड मैप जो है बिहार सरकार ने बनाया। बिहार कृषि रोड मैप में विविधीकृत खाद्य प्रणालियों पर फोकस किया गया, जो पोषण संवेदनशील विपणन को बढ़ावा देता है, जैसे कि फार्म, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास, ये सभी। और निजी क्षेत्रों की भागीदारी, एपीएमसी निरस्तीकरण के बाद निजी बाजारों को प्रोत्साहित किया गया। हालांकि प्रभाव जो है वो सीमित रहा, लेकिन मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने विपणन क्या है, इसकी कमजोरियां क्या है इस व्यवस्था की, फिर उसके बाद है कि बिहार सरकार द्वारा किस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं,